बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कत्लेआम और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के संभल में मचे जामा मस्जिद के संग्राम के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ साथ सनातन धर्म की वर्षों सदियों पुरानी चली आ रही परंपराओं को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने लोगों के जहन में ताजा करने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जातिगत और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हुए नजर आए कि उन राजनीतिक दलों के आकाओं ने, उन सूरमाओं ने, उन राजनेताओं ने बड़ी बड़ी संपत्तियां विदेशों में इकट्ठी कर ली है और जब हिंदुस्तान में किसी तरीके की कोई मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ेगा तो वे देश छोड़कर भाग जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होने का भी यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब हमारी संस्कृति है। हिंदू और मुसलमान एक साथ एक मोहल्ले में रहते हैं, उनके त्योहारों में एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, उनके दुख सुख में साझा होते हैं, लेकिन राजनीति के चलते सामाजिक सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारत को उचित कदम उठाना चाहिए। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ यही नहीं, समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। अखिलेश यादव को उन्होंने कहा कि वह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जब सामाजिक उन्माद भड़कता है तो उसमें भावनाओं को आहत करके सिंपैथी लेने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ अब कहीं न कहीं हिंदुत्व के नाम पर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने में जुट चुके हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि आने वाला वक्त जो है ये बेहद गंभीर होने वाला है। हम सबको इस देश के, इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे में उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस तरीके का उत्पात मचा रहे हैं वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। सुनिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना ताबड़तोड़ भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके रूप में ढालते हैं और उसके रूप तैयार करना अपने आप को। डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था
उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई बिन पानी के मछली तड़पती है, वही स्थिति इन लोगों की हो जाती है। उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक ही आदर्श को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। रामायण मेला 1982 में प्रारंभ हुआ। इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देश के भी अलग अलग भागों में कुछ रामायण मेले प्रारंभ कराए, आयोजन प्रारंभ किए, रामायण उत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ कराए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी अयोध्या जनपद की, आज के अम्बेडकर नगर जनपद में उनका जन्म हुआ। बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मंदिर नहीं जाते थे। प्रवृत्ति से सोशलिस्ट थे, समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने कहा था, जब उनसे एक बार पूछा गया कि इतनी विषमता के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, रंग रूप, वेश भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत एक कैसे है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस पत्रकार को बहुत गौर से देखा और कहा, एक ही बात कही। उन्होंने कहा, याद रखना, मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है, जब तक भारत की आस्था भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति, जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तब तक भारत भारत बना रहेगा। भारत की एकता और अखंडता को तब तक कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। और यही कारण है, उत्तर से लेके दक्षिण तक आज जो भारत हम देख रहे हैं, आर्यावर्त को भारत के रूप में बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है, हिमालय और विंध्याचल के बीच के भूभाग को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, अयोध्या के इसी तपस्वी और यशस्वी राजकुमार जो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में इस अयोध्या धाम में जन्मे थे, प्रभु राम को जाता है, प्रभु राम को। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो बेहद गंभीर हो चुकी है और संभल जैसे मामले लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था को अपने आधार पर काम करने का अधिकार है और हम सबको संविधान में अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार 10 दिसंबर वो तारीख जो निर्धारित की गई है उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के या राजनेता के संभल जाने पर रोक लगाई गई है, उस 10 दिसंबर के बाद विपक्षी नेताओं का क्या रूप देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।